Hello everyone. Today we will start our first chapter, that is food and where does it come from. आज हम लोग पढ़ेंगे कि फूड यानी खाना जो है वो क्या है बेसिकली और हमें क्यों उसकी ज़रूरत है। ठीक है, एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम और हमें ये खाना मिलता कहाँ से है। ओके, तो चलिए, जैसे हम लोगों को पता है कि खाना जो है, फूड जो है वो बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। हम लोगों को जीने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि खाने से ही हमें क्या मिलेंगे, वो कंपोनेंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आप लोगों ने आज बेसिकली घर में क्या खाया? ठीक, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, और ये भी आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया। ठीक है, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? और अब एक बात बताइए, क्या आपने कल और आज सेम खाना खाया है? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट आइटम्स, इजंट इट? हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट खाना खाते हैं, है ना? तो देखिए, इसमें बताने का क्या मतलब है कि जो खाना हम आज खा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कल हम उसे रिपीट ना करें। ठीक है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहले तो सेम खाना रोज रोज खा के आप लोग बोर हो जाओगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम सेम खाना रोज खाएंगे तो हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमें जो विटामिन प्रोटीन हमें जो अलग अलग चाहिए होता है, वो हमें सेम फूड से नहीं मिलेगा, हमें एक ही टाइप का विटामिन प्रोटीन एक खाने से मिलेगा। इसीलिए हमें अलग अलग खाना खाना है। ओके, इसको समझने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं फूड वैरायटी से। पहला टॉपिक है आपका फूड वैरायटी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड वैरायटी? फूड वैरायटी का मतलब है कि कितनी वैरायटी का, कितने तरीके का खाना आप लोग खाते हो, या कितने तरीके का खाना है, कितनी वैरायटी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलिए एक एक्टिविटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हम पढ़ेंगे साथ में उसे समझने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी को समझेंगे, एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी से हमें ज्यादा समझ में आएगा। ओके, चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं फूड वैरायटी के ऊपर क्या है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। क्या कीजिए, अपने दोस्तों से स्कूल में पूछिए, क्लास में पूछिए कि भाई आप लोग क्या खा रहे हो पूरे दिन में, आप लोगों का खाना क्या है, आपने सुबह क्या खाया, आपने दिन में क्या खाया। राइट, see if you can also get this information from friends staying in different states of India। और इसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को और बढ़ाने के लिए आप क्या कीजिए, ये भी कोशिश कीजिए, क्या आपके कुछ दोस्त जो दूसरे स्टेट में रह रहे हो, दूसरी जगह पे रह रहे हो, आप उनसे भी पता कीजिए कि उन्होंने खाने में क्या खाया। बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, एक गांव में, एक जगह पे अगर हम रह रहे हैं, एक सिटी में रह रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का खान पान एक जैसा होता है। लेकिन आपने सुना होगा कि साउथ का खाना नॉर्थ से बहुत डिफरेंट है, यहाँ के स्टेट का, उत्तराखंड का खाना और पंजाब के खाने में कुछ चीजें डिफरेंट हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अलग स्टेट से भी पूछें बच्चों से, है ना, दोस्तों से, कि आपका खाना किस तरीके का है, आपने क्या खाया। और ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम एक लिस्ट बना सके। ओके, चलिए समझते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल प्रिपेयर करनी है, व्हाट डू वी ईट। ठीक है, हम क्या खाते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, यहाँ पे आप उसका नाम लिखिए, जैसे आपका दोस्त है, यहाँ पे आप लिखिए जॉय, रोहन, आकाश। ठीक है, अब वो हो सकता है आपके स्कूल में हो, पहले तो आप अपने स्कूल से, क्लास से ट्राई कीजिए, फिर कोशिश कीजिए कि हो सकता है वो दूसरे स्टेट का हो, आपका फ्रेंड हो, कहीं और रहता हो, है ना, आप उससे भी पूछिए कि वो क्या खा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कीजिए फूड आइटम्स इटन इन अ डे, मतलब उस दिन उसने प्रॉपरली क्या खाया, वो आपको खाने के बारे में बताएगा। लाइक, आज मैंने चावल खाए, आज मैंने इडली खाया, आज मैंने डोसा खाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइटम्स लिखने हैं जो वो खाएगा, या जो आपके दोस्त खा रहे हैं। तो ये है हमारी पहली एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके का खाना दिखाया गया है, इडली, फिश, है ना, अलग अलग खाना आपको दिखाया गया है। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, देयर सम सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, जब आप एक टेबल बना लोगे तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी वैरायटी हमें खाने की मिल गई है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ठीक है, अब जो वैरायटी है, आप देखिए, कोई कहेगा यार मैंने आज चावल खाए, कोई कहेगा मैंने कढ़ी खाई, कोई कहेगा कि मैंने आज जो है रोटी सब्जी खाई है, कोई कहेगा मेरे यहाँ बैंगन का भरता बना था, कोई कहेगा मेरे यहाँ चिकन बना था। तो आप देख रहे हो आपको कितनी सारी वैरायटी मिल गई है। ओके,
ये तो थी वैरायटी ऑफ फूड। अब इसमें देखिए आपको क्या ढूंढना है, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, मतलब ये जो खाना है ये किस आइटम से बना हुआ है। ठीक है, हर खाना अलग आइटम से बना होगा। देखिए चावल और रोटी सेम आइटम से तो नहीं बने होंगे ना। चावल के लिए आपको राइस चाहिए, चावल चाहिए, है ना, और रोटी के लिए आपको आटा चाहिए, राइट। तो ये आपको सोचना है। देखिए, थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। ठीक, we take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. घर में जो आपके चावल बनते हैं आप उसके बारे में सोचिए। उसमें हमें केवल दो इंग्रेडिएंट्स की, दो मटेरियल की जरूरत होती है। क्या क्या चाहिए? देखिए आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो। केवल चावल चाहिए और आपको क्या करना है, पानी लेना है। उसके बाद क्या किया जाता है, चावल को बॉईल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, ये तो बहुत इजी बनाना था, है ना, इजी फूड था। इसके लिए दो आइटम चाहिए केवल, राइस एंड वाटर। ठीक है, और वो प्रिपेयर आपका हो जाता है। ऑन अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि चिकन करी बनानी है या फिर आपको वेजिटेबल करी बनानी है, ठीक है, या आपको बिरयानी बनानी है, तो क्या वहां भी कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए? नहीं, वहां पे हमको ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए वही समझाया गया है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें कुछ अलग खाने की, देखिए राइस में केवल दो इंग्रेडिएंट की जरूरत थी, लेकिन अगर मैं बोलूं वेजिटेबल करी बनानी है तो करी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? सब्जियां चाहिए होंगी, सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए, है ना। तो ये है, हमने ये समझा कि किसी फूड आइटम में कितनी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो हमारी केवल पहली एक्टिविटी जो थी वो केवल ये थी कि फूड, बेसिकली फूड क्या है, हमें उसकी वैरायटीज को समझना है कि कितने टाइप का फूड हो सकता है, वैरायटी हो सकती है। उसके लिए हमने क्या करा, पहले टेबल बनाई और अलग अलग दोस्तों से पूछा कि वो दिन भर में क्या खाते हैं। और फिर हमने ये ढूंढने की कोशिश करी कि ये जो खाना है ये किस किस आइटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटी। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए नाउ वी विल लर्न अबाउट एक्टिविटी टू। चलिए एक्टिविटी टू समझते हैं हमें क्या करना है इसमें। Choose some of the items you listed in the table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elder at home. देखिए हमको क्या करना है, जो हमने टेबल यहाँ पे बनाई, टेबल 1.1, हमें ये देखना है, ये पता लगाना है कि जो इंग्रेडिएंट्स उसमें हैं, बेसिकली मतलब जो आइटम्स इसमें मेंशन हैं वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिलके बने हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने आपको पहला कहा, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि उसने घर पे राइस खाया है, राइट। तो राइस किस किस चीज से मिलके बना होता है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक तो खुद अपने आप में राइस है। चावल बनाने की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, एक तो चावल है, साथ में है वाटर, तो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, राइट। इसी तरीके से अलग अलग आइटम्स और हमें देखने हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, और उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल बनानी है। यही हमारी दूसरी एक्टिविटी है। ठीक है, चलिए, और अभी आप इन एक्टिविटी को अभी करते रहिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्टिविटी हमने बेसिकली करी क्या है, इनसे हमें मतलब क्यों हमने ये करी है और इससे हमें क्या मिला है, आउटपुट क्या मिला है, राइट। अब पहला देखिए, फूड आइटम। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने बताया कि उसने जो है भाई रोटी खाई है, रोटी ऑब्लिक चपाती। ठीक है, तो चपाती बनाने के लिए आप देखिए, आपको भी पता है क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, आटा चाहिए और वाटर चाहिए। और क्या कोई तीसरी चीज लगती है? नहीं, हमें आटा चाहिए और पानी चाहिए, और हम क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दाल, अगर हमें दाल बनानी है तो हमको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में लगेंगे पल्सेस, यानी कि कच्ची दालें जो होती हैं, जैसे अगर अरहर की दाल बनानी है तो अरहर, ठीक, प्लस वाटर, ठीक है, पानी चाहिए, प्लस सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो वो दाल चाहिए जिसकी हमें दाल प्रिपेयर करनी है, जैसे अरहर की दाल बनानी है तो पहले आपको अरहर के दाने चाहिए, ठीक है। साथ में आपको चाहिए पानी, फिर चाहिए आपको नमक, मसाले और तेल। ठीक है, अब इसमें आप और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो, लाइक आप देखिए दाल को फ्राई करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ये तो एक एग्जांपल है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अनियन, ठीक है, टोमेटो, या फिर कोई जीरा भी यूज करता है। तो इस तरीके से आप, और धनिया यूज होता है, तो इस तरीके से आप और इंग्रेडिएंट्स बढ़ा सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट आउट करना है कुछ आइटम्स को, जैसे रोटी था, दाल था, तीसरा आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर एग्जाम्पल चिकन।
ठीक है, फूड आइटम आपने चिकन बनाया तो चिकन के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? देखिए पहला तो चिकन बनाने के लिए क्या चाहिए? आप देखिए रॉ चिकन, ठीक है, आप चिकन लेके आओ, यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। और आपको क्या चाहिए चिकन बनाने के लिए? उसमें स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए, मसाले के साथ तेल चाहिए, ठीक है, और उसमें चिकन स्पेशल जो एडिशनल मसाले पड़ते हैं वो चिकन स्पाइसेस मसाले आपको चाहिए, है ना? प्लस और उसमें क्या चाहिए आपको? अनियन, टमाटो, और आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं लाइक लहसुन, अदरक, है ना, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, तो हमने क्या करी? दो एक्टिविटी यहाँ पे करी। नाउ what do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. अब देखिए क्लास में हमको क्या डिस्कस करना है कि क्या जो हमने ये चीजें बनाई, जो हमने फूड आइटम प्रिपेयर किए, इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जो कॉमन थे, है ना? और अगर कोई इंग्रेडिएंट कॉमन थे तो हमें वो कहाँ से मिले? देखिए सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? अगर कुछ कॉमन था तो वो हमें कहाँ से मिला? देखिए एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं, आप किसी भी सब्जी की बात कीजिए, ठीक है, आप भिंडी बना लीजिए, किसी ने कहा मेरे घर में भिंडी बनी है, दूसरे ने कहा मेरे घर में आलू प्याज बना है, किसी ने कहा मेरे घर में बैंगन बना है। तो आप नोटिस करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। लाइक क्या क्या कॉमन है? पहले तो उसमें पड़ने वाला जैसे आप प्याज, टमाटर ये हर सब्जी में यूज होते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स कॉमन है। दूसरी चीज ये स्पाइसेस वगैरह जो है, ऑयल जो है, ये इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हो कि ये हर चीज में पड़ रहा है, तो ये कॉमन है। तो हमको यही पढ़ना है कि ये जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, ज्यादातर जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमनली हम हर खाने में यूज कर रहे हैं, ये हमें मिलते कहाँ से हैं, ठीक है। और वो चीजें हम पढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।